लाहौर के एक नाशर राजपाल ने अंग्रेज दौर में एक किताब शाया की जिसमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की। मुसलमानों ने हिंद ने अंग्रेज़ हुकूमत से मुतालबा किया कि नाशर राजपाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार करके उसकी किताब जब्त कर ली जाए। क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने 6 माह के लिए नाशर राजपाल को सजा दी और हाई कोर्ट में उसने अपील की और हाई कोर्ट के एक हिंदू जज ने उसको रिहा कर दिया। नाशर राजपाल की रिहाई क्या हुई, मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई तो मुसलमानों ने खुद नाशर राजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की ठान ली और उसमें 3-4 ऐसे हमले हुए। हर हमले में नाशर राजपाल बचता रहा, लेकिन फिर एक हमला एक 21 साला नौजवान गाजी इल्मदीन शहीद जो आशिक़ रसूल था, उसने इश्क की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि नाशर राजपाल का एक ही वार में सर कलम करके उसका सर तन से जुदा कर दिया और फिर 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। अंग्रेज हुकूमत ने जब गुस्ताखे रसूल राजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा मुस्लिम रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू किया तो मुसलमानों ने एक मुत्तफिका फैसला कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि लाहौर का एक गाजी खुदा बख्श गुज्जर मैदान में आते हैं और वो गुस्ताखे रसूल की दुकान पर जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बच निकलता है। ताहम मजिस्ट्रेट ने गाजी खुदा बख्श गुज्जर को गिरफ्तार करने के बाद उसको 7 साल सजा सुना दी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। 1000 किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान से एक गाजी अब्दुल अजीज़ खान चलता है और वो लाहौर आता है। आकर वो फिर राजपाल की दुकान पर जाता है। राजपाल खुद उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था और उसका दोस्त दुकान पर बैठा हुआ था। गाजी अब्दुल अजीज़ खान ने उसको कत्ल कर दिया, ये समझकर कि ये राजपाल है। गाजी इल्मदीन शहीद का मुकदमा मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू हुआ और फिर उस पर फर्दे जुर्म आयद की गई और सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में मौजूद जो अंग्रेज़ जज थे, उन्होंने 22 मई 1929 को केस की समाअत के बाद गाजी इल्मदीन शहीद को सजाए मौत का फैसला सुना दिया। इसके बाद मुसलमाना ने हिंद ने एक फिर मुत्तफिका फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो सज़ा है गाजी इल्मदीन शहीद को सज़ाए मौत वाली सज़ा, वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और बैरिस्टर जो उस वक्त के सबसे बड़े वकील थे बैरिस्टर मोहम्मद अली जना, उसको उनका वकील मुकर्रर करेंगे। ऐसा ही हुआ। हाई कोर्ट में अपील की गई। मोहम्मद अली जना जो उसने पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच ने गाजी इल्मदीन शहीद के बारे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की जो सजाए मौत की का फैसला था उसको बरकरार रखा और गाजी इल्मदीन शहीद की जो अपील थी वो खारिज कर दी। हाई कोर्ट के फैसले की खबर गाजी इल्मदीन शहीद को जेल में दी गई, जिस पर गाजी इल्मदीन शहीद ने मुस्कुराते हुए कहा
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही चाहते थे। और वो ये नहीं चाहते थे कि वो कैदी की तरह जेल में सड़ते रहें। 31 अक्टूबर 1929 को जब हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए आशिक़े रसूल गाजी इल्मदीन शहीद को तख्तेदार पर लाया गया, तो उन्होंने फांसी का फंदा चूमते हुए कहा कि ये है गाजी इल्मदीन शहीद का आशिक़े रसूल होने का सबसे बड़ा एजाज़।